हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन नैना मैथ क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंस्ट्रुएशन इसकी वर्कशीट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं हाउ मैनी प्लैंक्स ईच ऑफ विच इज 2 मीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 4 सेंटीमीटर थिक कैन बी कट ऑफ फ्रॉम अ वुडन ब्लॉक 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, 15 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 40 सेंटीमीटर थिक। पहले तो आपको यहाँ पर ये चीज़ समझनी है कि प्लैंक्स क्या होता है। बेटा देखो, यहाँ पर आपको दो चीजें दी गई हैं, एक तो वुडन ब्लॉक दिया गया है और एक प्लैंक दिया गया है। वुडन ब्लॉक मतलब लकड़ी का कोई मोटा टुकड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा। सपोज करो एक पेड़ का तना ही है, बहुत बड़ा है, ठीक है, एक लकड़ी है जो बहुत बड़ी है, उसमें से प्लैंक मतलब छोटे छोटे पीसेस को काटा गया है लकड़ी के, तो प्लैंक बन जाते हैं। लकड़ी के बहुत बड़े पार्ट में से जब उसके छोटे छोटे पार्ट्स को कट करके सेपरेट किया जाता है, उसको बोला जाता है प्लैंक्स, ठीक है। अब आपको बोल रहे हैं यहाँ पर आपको लकड़ी का एक बहुत बड़ा वुडन ब्लॉक दिया गया है, एक ब्लॉक दिया गया है, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको बता दी है। और जो स्मॉल प्लैंक दिया है ये क्या है, वुडन ब्लॉक है। ये जो आपको दिया है क्या दिया है, वुडन ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्या दिया है, प्लैंक्स दिए हुए हैं। प्लैंक एक फिगर बनाइए तो मैं एक प्लैंक लिख रही हूँ, ठीक है। इसकी मुझे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बता दी गई है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये बड़े वाले टुकड़े में से कितने छोटे छोटे पीसेस इस तरीके के, इसकी पहले तो मैं लेंथ लिखकर आपको दिखा देती हूँ। इसकी लेंथ दी हुई है 6 मीटर लॉन्ग है, 15 सेंटीमीटर ब्रॉड है और थिक का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, सपोज करो ये एक वुडन ब्लॉक है, ये वुडन ब्लॉक है, ठीक है। ये क्या होगी, इसकी लेंथ होगी, ये क्या होगी, इसकी ब्रेड्थ होगी, ठीक है, ये ब्रेड्थ होगी ना। अब आप ब्रॉड का मतलब क्या है, इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है। और अगर ये बोला जाए थिक का मतलब क्या है, कितना चौड़ा है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट की बात कर रहे हैं। थिकनेस की बात के मतलब ये इसकी थिकनेस कितनी है, ठीक है। थिकनेस मतलब यहाँ पर हाइट की बात हो रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक ये कितना है। ये तो लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, और थिकनेस मतलब यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक का पार्ट इसका कितना है, तो उसको क्या हम लेंगे, थिकनेस को एज हाइट, ठीक है। तो हमें यहाँ पता लग गई कि जो बड़े वाला वुडन ब्लॉक है उसकी हमें लेंथ दी है 6 मीटर, ब्रेड्थ दी है 15 सेंटीमीटर और हाइट दी है 40 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो प्लैंक है उसकी हमें लेंथ दी है 2 मीटर, ब्रेड्थ दी है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर दी है, ठीक है बेटा। अब पहले तो जो चीज़ दी हुई है मैं वो लिख देती हूँ। लेंथ ऑफ प्लैंक मुझे दी है, कितनी दी है, 2 मीटर दी है। ब्रेड्थ ऑफ प्लैंक वो कितनी दी है, 2.5 सेंटीमीटर दी है। हाइट ऑफ प्लैंक वो कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर लेंथ ऑफ वुडन ब्लॉक की लेंथ कितनी दी हुई है, 6 मीटर दी है। ब्रेड्थ ऑफ वुडन ब्लॉक वो कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर दी है। एंड हाइट ऑफ वुडन ब्लॉक वो कितनी दी है, 40 सेंटीमीटर दी है। ये चीज़ें हमें दी हुई हैं। अब आप सोचोगे मैंने यहाँ पे स्पेस को छोड़ा, बेटा मैंने स्पेस यहाँ पर इसलिए छोड़ा है, अगर आपने क्वेश्चन मुझे नहीं पता आपने ध्यान दिया नहीं दिया, यहाँ पर ब्रेड्थ और हाइट सॉरी बेटा, यहाँ पर प्लैंक और वुडन ब्लॉक की ब्रेड्थ और हाइट हमें सेंटीमीटर में दी हुई थी, जबकि हमें लेंथ जो है वो मीटर में दी है। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेजरमेंट की यूनिट सेम बनानी पड़ती है। तो मैं क्या करूँगी, मीटर को किस में कन्वर्ट कर लूँगी, सेंटीमीटर में। तो वो कन्वर्ट करना मैंने आपको बताया था, इफ़ यू रिमेंबर। मैंने आपको बोला था आपको एक सेंटेंस याद करना है, किंग हैरी डाइड मदर डिड नॉट क्राई मच। यहाँ पे किंग का के ले लो, हैरी का एच ले लो, डाइड का डी ले लो, मदर का एम ले लो, डिड नॉट का
डी ले लो, क्राई का सी ले लो और मच का एम ले लो, इन सब के पीछे एम लगा दो। ठीक है, तो ये क्या बन गया, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, मीटर को पूरा लिख दो, डेकामीटर, हेक्टामीटर एंड किलोमीटर। मुझे क्या करना है, मुझे मीटर को, मीटर कहाँ पर है मेरा, मीटर ये रहा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। यानी कि मुझे लेफ्ट की चीज को राइट में लेकर जाना है। कितने स्टेप लेकर जाना है, अगर मैं लेफ्ट से राइट में 1 स्टेप मूव करती हूँ तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर मैं अगेन 1 स्टेप मूव करूंगी तो 10 से 1 टाइम मोर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 100 से। यानी मीटर को अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे 2 स्टेप्स क्योंकि जंप करना पड़ेगा, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि मैं 2 मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगी, 2 को मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 200 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं लिख दूंगी इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से 6 को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 600 सेंटीमीटर। इसको भी मैं इक्वल्स टू लिख दूंगी 600 सेंटीमीटर। या मेरी लेंथ क्या आ गई, 600 सेंटीमीटर आ गई, किसकी, वुडन ब्लॉक की, और लेंथ क्या आ गई प्लैंक की, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो मुझे क्या मुझे क्या बताना है, मुझे ये चीज़ बतानी है। मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था कि मुझे जो वुडन ब्लॉक दिया है इसमें से मैं कितने पीसेस, स्मॉल पीसेस कट कर सकती हूँ प्लैंक के। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे प्लैंक का और वुडन ब्लॉक दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर निकालूंगी वॉल्यूम ऑफ 1 प्लैंक। 1 प्लैंक का वॉल्यूम निकालूंगी मैं। 1 प्लैंक का वॉल्यूम कितना होगा, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, कोई भी ऐसी फिगर जो कि क्यूबॉइड शेप में है, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों डायमेंशंस अलग अलग दी हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इन तीनों की वैल्यूज पुट करो, यहाँ पर क्या आएगा 200 मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ की जगह 2.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट की जगह 4। ठीक है, अब इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो जो वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का, जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वो सेंटीमीटर क्यूब में ही आता है, क्योंकि इसकी 3 डायमेंशंस और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जो भी हमें मेजरमेंट की यूनिट दी है वो भी तो आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप वॉल्यूम ऑफ 1 वुडन ब्लॉक निकाल लो। क्या होगा बेटा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। मैंने आपको पहले भी ऐसा क्वेश्चन कराया था, मैंने आपको बोला था आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको छोड़ देना है। ठीक है, ये क्या आएगा, लेंथ क्या है 600 मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ क्या है 15 मल्टीप्लाई में हाइट क्या है 40। मेजरमेंट की यूनिट हमने सेम बना ली थी, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 1 प्लैंक निकाल लिया और वॉल्यूम ऑफ 1 वुडन ब्लॉक निकाल लिया। अब मुझे निकालना क्या है इसके अंदर, मुझे तो ये चीज़ बतानी है ना कि बड़ा वुडन ब्लॉक में से कितने स्मॉल पीसेस कट होंगे, नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने निकलेंगे। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने निकलेंगे बेटा, मैंने आपको बोला था जब भी आपको एक कोई बड़ी चीज़ दी हो, उसमें से आपको छोटी चीज़ बनानी है या उसके अंदर छोटी चीज़ फिल करनी है, कुछ भी इस तरीके का करना है, तो दोनों को वॉल्यूम निकाल लो और उसके बाद छोटे से बड़े को डिवाइड कर दो। जो छोटे का वॉल्यूम निकला उससे बड़े के वॉल्यूम को डिवाइड कर दो। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ 1 वुडन ब्लॉक को डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ 1 प्लैंक से। ठीक है, ठीक है बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक क्या निकला था हमारा, ये निकला है 600। मैं आपको भी दिखा देती हूँ, 600 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 40। और वॉल्यूम ऑफ 1 प्लैंक कितना निकला है, 200 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4। ये बेटा मैंने वैल्यूज पुट किए हैं जो मैंने भी ये निकाला था, वॉल्यूम ऑफ 1 वुडन ब्लॉक और वॉल्यूम ऑफ 1 प्लैंक। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी। अब जो कैंसिल हो सकता है उसको आप कैंसिल कर दो। ठीक है, यहाँ पर ये इसका डेसिमल भी मैं रिमूव कर देती हूँ, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब जो कैंसिल हो सकता है उसको हम कैंसिल कर देंगे। देखो यहाँ पे पहले तो 20 से 20 कैंसिल हो गई, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये तो कैंसिल हो गया पूरा। ठीक है, ये देखो ये 5 से हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, और ये 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और 1 0।
यानी क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 9, 9 को 1 से करोगे 9 ही आएगा, और 9 को 2 से करोगे 18 आएगा, और एक जीरो वो लग गया, यानी कि क्या निकल गया 180 प्लैंक्स। ठीक है बेटा, यानी कि मुझे यहाँ पर क्या बताना था, मुझे यहाँ पर बेसिकली बताना था एक वुडन ब्लॉक दिया हुआ था जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी थी। अगर ये वुडन ब्लॉक है और इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट इतनी है तो इसमें से कट कर करके जिसकी लेंथ इतनी ब्रेड्थ इतनी और हाइट इतनी हो, इतने इस साइज के कितने प्लैंक मैं निकाल सकती हूँ इस मेजरमेंट से। ठीक है, इस मेजरमेंट के वुडन ब्लॉक से। तो मुझे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि इसका वॉल्यूम क्या है। पहले मैंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ 1 वुडन ब्लॉक निकाला, इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ 1 प्लैंक निकाला। जब ये दोनों मैंने निकाल लिए, इनको आपको सोल्व नहीं करना है, फिर आपको क्या करना है, छोटे से बड़े को डिवाइड कर देना है। ठीक है, यानी नंबर ऑफ प्लैंक क्या होंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 वुडन ब्लॉक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 प्लैंक। जब आप इसको वैल्यूज को पुट करोगे और डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ गया 180 प्लैंक। यानी कि इतने इस मेजरमेंट के वुडन ब्लॉक में से इस मेजरमेंट के जो आपको दिए हुए थे तीनों साइड के डायमेंशंस 180 प्लैंक्स निकल सकते हैं कट होकर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं, 3 solid metal cubes with edges 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted together and formed into a single cube। देखो यहाँ पर आपको 3 क्यूब्स दिए हैं। ठीक है, इनका मेजरमेंट दिया है। पहली क्यूब का मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है, दूसरी क्यूब का मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर है, और तीसरी क्यूब का मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर है। ये बोल रहे हैं ये ऐसे सॉलिड मेटल्स हैं, ये मेटल्स हैं, सॉलिड्स हैं। ठीक है, क्यूब्स हैं, एक मेटल की क्यूब्स हैं जिनको कि जब मेल्ट कर दिया, पिघला दिया, तो उनसे क्या किया, इकट्ठे पिघला दिया, उनसे एक सिंगल क्यूब बना लिया। तो सिंगल क्यूब ऑब्वियसली तीन अगर सोचो सॉलिड के मेटल क्यूब्स को मेल्ट किया जाएगा और उसको पिघलाकर एक बड़ा क्यूब बनाया जाएगा, तो वो क्यूब तो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा। तो यहाँ पर इसका मेजरमेंट यानी कि इसका आपको क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है मेजरमेंट, इसका क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है, और इसका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो जितनी लेंथ है उतनी ही ब्रेड्थ होगी, उतनी हाइट होगी। इसमें भी जितनी लेंथ है उतनी ही ब्रेड्थ होगी और उतनी ही हाइट होगी, सेम रहेगा सब में। क्योंकि क्यूब है तो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब आपको बताना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। आपको न्यू क्यूब का वॉल्यूम बताना। सपोज करो बेटा आप बचपन में क्ले खेलते थे, क्ले को आप लेते हो, आप उसको अगर क्रश कर दो, ठीक है, 3 क्ले आपके पास सेपरेट है और आप उनको क्रश कर दो और उन तीनों क्ले को फिर मिक्स करके कोई एक नई फिगर आप बनाओ, कोई एक नया आइटम आप बनाओ, तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा, जो आपके पास 3 क्ले थी उनके वॉल्यूम के जितना ही आएगा। अगर यहाँ पर 3 क्यूब्स हैं, इन्हीं 3 क्यूब्स को तो जो है मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाया गया ना, तो मुझे इस नए क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। तो इस नए क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, ऑब्वियसली जो पहला क्यूब है, जो फर्स्ट क्यूब है, प्लस जो सेकंड क्यूब है और प्लस जो थर्ड क्यूब है, इन तीनों को मैं प्लस कर दूं और इक्वल्स टू में रख दूं नए क्यूब को, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, इन तीनों क्यूब्स के वॉल्यूम के एडिशन के इक्वल आएगा। ठीक है, यानी कि मैं क्या कर सकती हूँ, इन तीनों क्यूब का एडिशन निकाल लूंगी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम तो मेरी 3 क्यूब के निकाल सकती हूँ क्योंकि मुझे मेजरमेंट इन्हीं 3 क्यूब का दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं सपोज करो यहाँ पर बोल देती हूँ फर्स्ट क्यूब, इसको मैं बोल देती हूँ सेकंड क्यूब, इसको मैं बोल देती हूँ थर्ड क्यूब। ठीक है जी, अब मैं इसको नेक्स्ट शीट पे लेकर जा रही हूँ। वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब मुझे निकालना है, क्योंकि नई क्यूब जो पहले 3 क्यूब को आपस में मेल्ट करके पिघलाकर बनाई गई है। पहले 3 जो क्यूब थी उन तीनों को ही पिघला दिया और उनसे यही लिखा है ना, 3 solid metal cubes with edges 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टुगेदर। इनको इकट्ठे पिघला दिया गया और इनसे नया सिंगल क्यूब बनाई गई है। तो सिंगल क्यूब का वॉल्यूम निकालना, तो सिंगल क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, इन तीनों क्यूब्स का वॉल्यूम जो होगा, इन तीनों क्यूब्स का वॉल्यूम निकाल के उन तीनों को ऐड कर दे तो उसी के इक्वल इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर मैंने इनको नाम दे दिया क्यूब नंबर 1, क्यूब नंबर 2, क्यूब नंबर 3, ताकि मेरे लिए ईजी रहे करने के लिए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब। ठीक है बेटा,
तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? अब ट्यूब बड़ी हो छोटी हो कोई मेजरमेंट हो, साइड रेज़ टू द पावर 3 आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब के लिए भी मैंने लिख दिया साइड रेज़ टू द पावर 3, वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब के लिए भी लिख दिया साइड रेज़ टू द पावर 3, प्लस में वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब के लिए भी लिख दिया साइड रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, अब पहले की साइड कितनी थी देखो, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं 6 का क्यूब लिख दूंगी, प्लस यहाँ मैं 8 का क्यूब लिख दूंगी, प्लस यहाँ मैं 10 का क्यूब लिख दूंगी। बेटा क्यूब्स आपने पढ़े थे, अगर आपको ध्यान होंगे, 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होता है 512 और 10 का क्यूब होता है 1000। जो क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट्स वाला चैप्टर पढ़ा था, मैंने आपको बोला था क्यूब्स आप याद कर लो, आपको बहुत काम आएंगे। अगर आपने याद नहीं किया अभी तक तो अभी आप याद कर लो। अब इन तीनों को प्लस कर दो, वंस प्लेस में वंस प्लेस को ऐड कर लो। 6 + 2 8 हो जाएगा, यहाँ 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ 2 + 5 7 हो जाएगा और एक 1। तो ये आ गया 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकल गया? वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब जो हमें निकालना था। ठीक है बेटा, आपको समझ आ गया ना कि मैंने ये क्यों किया है? मैंने इसलिए किया है बेटा क्योंकि 3 क्यूब्स थे, 3 क्यूब्स को क्या किया गया, इस क्वेश्चन में दिया है 3 क्यूब्स का मैं मेजरमेंट दिया हुआ था, एक का 6 सेंटीमीटर, दूसरे का 8 सेंटीमीटर, थर्ड का 10 सेंटीमीटर। इन तीनों क्यूब्स को आप मेल्ट कर दिया गया और पिघलाकर एक नया क्यूब बनाया गया। नए क्यूब का आपको वॉल्यूम निकालना है, तो नए क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? इन तीनों क्यूब्स के वॉल्यूम के एडिशन के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको क्यूब नंबर 1, क्यूब नंबर 2, क्यूब नंबर 3 नाम दे दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है, वॉल्यूम के साइड क्यूब होता है। फर्स्ट का आपको मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर दिया है, सेकंड का इतना और थर्ड का इतना, 8 और 10। इसका क्यूब आपको याद होगा, 6 का क्यूब क्या होता है 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000। इन सबको प्लस किया तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब क्या आ गया 1728 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही मैंने आपको यहाँ पर डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन, इसकी वर्कशीट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 कंप्लीट करा दिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मैथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोस बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।